अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी चिकन पैटीज़ बर्गर बनाएंगे। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार बनती है। और इसको बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, यहाँ पर मैंने ये जो चिकन है इस तरह की मैंने ली है। ये इस तरह स्लाइस बारीक बारीक स्लाइस की हुई हैं। ये चिकन पैटीज़ हैं। अगर आपके पास इस तरह अवेलेबल है तो आप इस तरह बनवा सकते हैं। और इसके साथ जो खुश्क मसाले हैं उसमें मैंने जो नमक है वो 1 टेबलस्पून लिया है, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, काली मिर्च आधा टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, और यहाँ पर मैंने जो है वो लहसुन पाउडर लिया है आधा टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर आधा टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, और ये अदरक का पाउडर है आधा टीस्पून, और ये ज़ाफ़रान मैंने लिया है आधा टीस्पून, और ये धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। और इसके साथ ही मैंने लेमन जूस लिया है 2 चम्मच, और दही ली है मैंने आधा कप, और साथ में ये ब्रेड क्रम्ब है। तो ये ब्रेड क्रम्ब जो है वो मैंने तैयार किया हुआ लिया है, और इसमें मैं आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और आधा टेबलस्पून नमक जो है वो इसी में ही मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो फ्लेवर है वो बाहर से भी एक जैसा ही हमको आए। तो इसी तरह मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी। तो चलिए अब इस रेसिपी को हम पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। इस बाउल में हम सबसे पहले जो है वो लेमन जूस 2 टेबलस्पून, और ये दही लिया है आधा कप, इसको भी डाल देंगे। और यहाँ पर खुश्क मसाले जो है वो भी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये जो चिकन पैटीज़ बोल लें, चिकन बर्गर बोल लें, इसको आप इस तरह ही बनाकर आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं। तो आप इसको रमज़ान में स्पेशल बनाकर रखें, और सहरी की जो अफ्तार है उसमें आप इस्तेमाल करें। तो ये आपको बहुत ही एक मज़ेदार सी जो है वो इफ्तार के वक्त आप खा सकते हैं, क्योंकि अगर तैयार की होगी तो आप बस फ्रिज में से निकालें और इसे बना लें। तो ये बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, क्योंकि जब अफ्तार का वक्त होता है तो इतना टाइम भी नहीं होता। तो आप इस तरह बनाकर इसे रख सकते हैं। तो अब हम इस सारी जो चिकन पैटीज़ हैं जो वो हम इसी तरह इन सारों पर मसाला लगा लेंगे। इन सारी को हम इसमें पहले सबसे पहले मिक्स कर लेंगे इस तरह। इन सब के ऊपर हम इसी तरह सारा मसाला लगा लेंगे अच्छी तरह। और इसी तरह मसाला लगाकर हम इसी तरह ही 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह ही छोड़ देंगे। और फिर इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्ब लगा के तैयार करेंगे।
यहाँ पर मैंने इसको 15 मिनट जो है वो इसी तरह ही छोड़ दिया था मिक्स करके। तो ये अब अच्छी तरह इसमें जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो गया है। तो अब हम इसका एक एक इस तरह उठाकर इस तरह जो है इस तरह उठाकर हम, तो ये ब्रेड क्रम्ब है, इसमें मैं इस तरह से इसको लगा लूँगी अच्छी तरह से। इस तरह से लगाकर और इसको हम एक अलग प्लेट में इस तरह रखते जाएंगे। एक और मैं आपको बता देती हूँ करके, इस तरह लेकर और फिर हम इसको इसी तरह ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह जो है वो लगा कर तो इस तरह से मैं लगाकर इसे रखती जाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और गैस को मैंने ऑन कर लिया है। तो अब हम इसमें हम डालेंगे, ये ऑयल डालेंगे। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑयल को गरम कर लूँगी। थोड़ा सा डाल कर देखेंगे, हाँ हो गया है। और गैस को हम बस मीडियम लो पर रखेंगे और इसको इस तरह से एक एक उठाकर इसमें हम रखते जाएंगे। और इसको हम बिल्कुल मीडियम पर रखकर पकाएंगे। जब ये एक साइड से हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसकी दूसरी साइड जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे इस तरह से। और आपने बिल्कुल भी इसे लो हीट पर बनाना है ताकि ये अंदर तक इसे पक सके और ये थोड़ा क्रिस्पी भी बन सके। तो अगर यहाँ पर आपको ऑयल की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर ऑयल जो है वो डाल सकते हैं। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हम जो है वो ब्राउन जो है वो कर लेंगे, पका लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें दोनों साइडों से अच्छी तरह जो है वो बना लिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह, और इस साइड से भी इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह। तो अब हम फिर से ऑयल जो है वो डालेंगे और इसी में ही हम ये जो तैयार किए हुए हैं इसी तरह हम इसी में वो डालेंगे।
तो गैस को हम मीडियम लो पर कर देते हैं। तो चलिए अब इसको भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे और फिर बाद में मैं सबको तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं एक बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी मैंने तैयार की है। ये आप पार्टी वेयर और में भी इसी तरह बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ों में भी इसी तरह आप बनाकर इसे आप इफ्तारी कर सकते हैं और इसे आप बर्गर में भी लगाकर इसका बर्गर तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी वैरायटी है इसकी, तो आप इसे अपने हिसाब से अपने तरीके से इसे आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बहुत ही आसान और एक मुनफरिद रेसिपी आपके लिए लाई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। और मेरी इस रेसिपी को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, उनको भी यकीनन बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़े की लगेगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।